नंगे पैरी निकले। और इतिहास में जिक्र है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चमकौर की गढ़ी छड़ रहे हैं और ताड़ी मार के बाकायदा एलानिया तौर पे ऊंची आवाज में काहे के हिंद पीर महराबाद, हिंद का पीर चला गया, हिंद का पीर चला गया। तो कह रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब गुजरे तो भाई दया सिंह जी रुक गए। पीछे मुड़ के देखते हैं साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सतगुरु पूछते हैं दया सिंह से, दया सिंह क्यों रुक गए हो? हाथ जोड़ के दया सिंह कहते हैं पातशाह अजीत सिंह की लाश पड़ी, मेरे से एक कदम भी आगे जाया नहीं जाता। ए मेरे मालिक, ए मेरे पातशाह, मेरी दिल की तमन्ना है कि निभाईंदी है आखिर जेड़ी रस्म ओ मैं निभा दिया, अपने शीश दी दस्तार उस दे दो टोटे बना दिया। मेरे दाता अद्धी मैं अजीत ते अद्धी जुझार ते पा दिया। ए मेरे पातशाह कफन तो नहीं है, लेकिन मेरी सतगुरु मेरी दिल की तमन्ना है। ए मेरे मालिक, दुनिया में कितने गरीब लोग हैं, लेकिन ये आप तो दिखा ना कि किसका बच्चा बिना कफन के गया है। साथ संगत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दया सिंह को कहा, जब उसने कमर कसा खोल के अजीत सिंह की लाश में डालने लगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ए दया सिंह, अगर तेरे पास इतना कपड़ा है कि शहीद जितने भी सिंह पड़े हैं सब पे डाल सकता है तो बेशक इसमें भी डाल दे, वरना उठा के लिया। मेरे लिए अजीत और जुझार और बाकी के सिखों में फर्क नहीं है। पांच 10 मिनट लेके मैं समाप्ति करूं, दास का टाइम हो गया है। साबू की तलवंडी जब मेरे सतगुरु पहुंचे हैं और मेरे पातशाह का मिलाप सतगुरु के महलों के साथ भी साबू की तलवंडी हुआ है। माता जीतो जी साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देख के कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी आगे देख रही है, कभी पीछे देख रही है, लेकिन आखिर मजबूर होकर मेरे सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछ बैठी, ए मेरे दाता, मेरा अजीत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐ सतगुरु, मेरा जुझार कहां है, मेरा जुरावर कहां है, मेरा फतेह सिंह कहां है? तो पता है जवाब क्या दिया मेरे पातशाह ने? कवि कह रहे हैं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार, चारू आ तो क्या बया, जीवत कई हजार। साथ संगत यहीं से मैं एक पॉइंट उठाऊं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार। वारी वो चीज जाती है और जिस पे वारी जाती है, इसका मतलब ये है वो चीज कीमती है। कई दफा हम पैसे उठा के अपने बच्चों पे वार के देते हैं, मतलब ये मेरे बच्चे के सामने इन पैसों की कोई कीमत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों से हमें अजीज रखा, अपने बच्चे हम पे वार के दे दिए। पर साथ संगत आओ हम सारे जरा अपने गरीबानों में झांक के देखें, क्या हम गुरु के पुत्र कहलवाने के हकदार हैं? हम कुपुत्र तो नहीं बन गए। अगर गुरु साहब की खुशियां लेनी है, सतगुरु की शहादत, मेरे सतगुरु का कर्जा हम नहीं उतार सकते, लेकिन जो मेरे सतगुरु के हुक्म है
उस पे हम चलने की कोशिश करें। और आज तक गुस्ताखी माफ करना, मेरे समेत हम क्या करते आए, अगर हम में से कोई, मुझे ले लो, कोई भी अपने पिता के लिए अपने घर में टॉप क्लास का कमरा सेट करके दे दे, ऐसी उसमें लगाओ, सर्दियां हीटर लगाओ, टॉप क्लास का ब्लैंकेट खरीद के दे, दुनिया की हर आसाइश उस कमरे में मौजूद हो, सब कुछ पूरी करके दे, और पिता एक दिन आवाज दे बेटे को, बेटा इधर आ, मेरी बात सुन, मेरा ये काम कर, और हम कहें पिताजी माफी चाहते हैं, आपको हर सहूलत तो दे सकते हैं लेकिन बात आपकी कोई नहीं माननी। साथ संगत, कहीं हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे। गुरुद्वारे में एसी लगा दिया, अकाल तख्त में एसी लगा दिया, कीमती से कीमती रुमाल गुरु साहब को भेंट कर दिया, लेकिन जहां गुरु साहब की हुक्म मानने की बात आई तो हम कहते हैं पातशाह तुसी चुप रहो, ओ तुहाडी गल कोई नहीं मननी। और सतगुरु का हुक्म के सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। हम सारे यहां बैठे, मैं कथा कर रहा हूं, आपने कथा सुनी, मेरे से पहले मेरे भाइयों ने कीर्तन किया, मेरे समेत हम सब ने सुना। सवाल ये नहीं है, कीर्तन सुनना, कीर्तन करना, कथा सुननी, कथा करनी, सवाल इसका नहीं है। असल बात यह है, किया हुआ कीर्तन, की हुई कथा, सुना हुआ कीर्तन, सुनी हुई कथा कबूल किसकी हुई है या कबूल किसकी होगी? सवाल ये, क्वेश्चन मार्क ये। इसका जवाब मेरे सतगुरु अगली ही पंक्ति में देते हैं। लेकिन गजब की बात यह है, आज गुरु नानक को मानने वाले ने जितना गुरु नानक की बानी को पढ़ा है, विचारा नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करी। कीर्तन में हम 10-10 घंटे तो बैठ सकते हैं, ट्यून चल रही है, कई दफा पता है हम चिट भी भेज देते हैं, भाई साहब ये शब्द पढ़ो, ये शब्द पढ़ो, ऐसे समझ रहे हैं जैसे मेरे सतगुरु का फरमान, लोक जाने ये तो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। हम जुड़े ही ट्यूनों के साथ हैं। कबूल किसकी होती है? अगली पंक्ति में मेरे सतगुरु फरमान करते हैं, गावया सुनिया तिनका हर थाए पवे, जिन सतगुरु की आ गया सत सत कर्मानी। गावया और सुना हुआ उसका कबूल होता है जिसने जो सुना और जो गाया, और उसमें जिस चीज का हुक्म है उस पे अमल पैरा हुआ, कबूल उसकी होती है। जपजी साहब में हम रोज पढ़ते हैं ना, हमारा नित्यनेम का अंग है, लेकिन कभी उस पे हमें विचारने की कोशिश नहीं की। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। अब हमारे दुख पर हर क्यों नहीं होते? हमारे हृदय में चैन और सुकून क्यों नहीं आता? क्योंकि हम गा तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन मन रखिए भाव वाली बात हमारे पास नहीं है। सो आओ आज परण करें, अगले साल अगर जिंदगी रही, क्या पता नदियां वाह विछोनियां, मेला संजोगी राम 12 निकल सकते हैं कि नहीं, यह भी पता नहीं है। कल तक जिंदगी भी है कि नहीं, क्योंकि हम आदमी हां एकदमी मोहलत मोहत न जाना। प्रणवंत नानक तिसे सरे हो झांके जी पराना।
पर पता है आप सारे कारोबारी बैठे हो ना, हर एक बंदे की कोशिश होती है कि साल बाद मैं अपना चेक बैलेंस रखूं। बैंक में भी अगर खाता खोला होता है ना, तो चेन उस तक हमें नहीं आता जब बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकाली होती। तो यकीन करें, जैसे कारोबार का चेक एंड बैलेंस रखते हैं ना, वो सब कुछ हमारे शरीर के साथ जुड़ा है। हम मेरा शरीर नहीं है, जिस्म नहीं है, हमारी आत्मा है। जिस्म की अपनी जरूरत है, आत्मा की अपनी जरूरत है। बाहर का जो चेक बैलेंस है, जैसे वो चेक करते हैं ना, अगले साल आज हम सब अपने गरीबान में सिर नीवा कर देख, फरीदा जैतू अकल लतीफ काले लिखना ले, आपने गरीबान में सिर नीवा कर देख के मैं कहां खड़ा हूं। अगले साल जब दोबारा दीवान हो, ऐसे सफरे शहादत मनाई जाए, जिस जिसको मेरे सदगुरु ने नसीब किया, हम सारे उस साल चेक आज भी कर लें अपना चेक बैलेंस, और उस साल कोशिश करें कि होना तो ये चाहिए पल पल हम करें अपना चेक बैलेंस। लेकिन जैसे दुनियादारी में कर रहे हैं, परमार्थ में भी ऐसा कर लें। अगले साल अगर आज हम में 100 गुण है, क्योंकि अवगुण सब गुण तेरे में, मैं ना ही कोई, वो गुण तो सारे उसके हैं। लेकिन कोशिश करें अगर आज 100 है ना, अगले साल ये दिन हमें नसीब हो तो देखें कि 99 हो गए कि 101 हो गए। अगर 99 है तो समझ लो गुरु की बख्शिश मिल गई है। अगर 101 है तो माफ करना हम घाटे में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह संगत का। गुरु नानक की विचार आपके साथ साझी करते हुए, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली हो, मैं उसके लिए क्षमा का जाचक हूं, पर साथ में बेनती करता जाऊं। पता है हम गुरु नानक के घर के कुकर हैं। आपने देखे होंगे घर में लोगों ने अक्सर कुत्ते पाले होते हैं, और वो किस लिए? बाहर से कहीं चोर आए तो कुत्ता भूंक के बता देता है भाई कि कोई खतरा है, कोई चोर अंदर आ सकता है। यकीन करें, हम चाहे कीर्तनी है, चाहे प्रचारक है, हम गुरु नानक के घर के कुकर हैं। जहां हम देखेंगे गलत है, हमने भौंकना ही है। हम कुकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार, हमारा काम ही है भौंकना। और भौंक के गुरु नानक की बाणी द्वारा, गुरु नानक की बाणी लेके हम कहेंगे कि भाई सतगुरु कह रही है कि ये चोर तेरे में आ गया है, तेरे हृदय रूपी घर में आ गया है। इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ अहंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। अनेक प्रकार की बेअदबियां गुस्ताखियां दास से हो चुकी हैं। सो दास को गुरु नानक के घर का एक मामूली सा कुकर जान के जो मेरी गलतियां हैं वो मेरी झोली में वापस डाल दे, और जो बात गुरु की है वो अपनी झोली में डाल के उस पे अमल करने की कोशिश करें। वार वार धन्यवाद आप समूह संगत का, आपने मौका दिया। सदगुरु ने इस साल फिर आप जी के दर्शन कराए। वार वार धन्यवाद यहाँ के प्रबंधक सज्जनों का। मैं एक एक का नाम लिया क्या कहकर बुलाऊं। सारी प्रबंधक कमेटी, सारी संगत का वार वार धन्यवाद। बुलाओ फतेह देवदास को आशीष। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगतों के चरणों में जोदड़ी है। मेरे पातशाह का फरमान घाल खाए, किछ हाथों दे नानक राह पछाने से।
सतगुरु का कहना मेहनत करके कमा, और अपनी कमाई हुई मेहनत से जो तूने कमाया हुआ है उसमें से किसी गरीब का साथ भी दे। जैसे सतगुरु का फरमान सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन का भाव है गरीब, और गरीब के लिए लड़ना सिर्फ तलवार से लड़ना नहीं है, किसी मरीज का इलाज करा लेना ये भी गरीब के लिए लड़ना है, किसी बेसहारे का सहारा बन जाना ये भी गरीब का लिए लड़ना है। सो कुछ जरूरतमंद जिसके लिए हुक्म हुआ है कि उगाई उसके लिए करना है, जिससे जितना भी बन सके। गुरु का दशांत अगर जिसके पास है और गुरु की अमानत जिसके पास है, क्योंकि इससे कमी नहीं आती। खावे खर्चे रल मिल भाई, तो उठना हवे वध तो जाई।